सबसे पहले आता है आपका विजन, उसके बाद में प्लेटफॉर्म। जैसा आपका विजन है वैसा मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म, और जैसा आपका प्लेटफॉर्म है वैसी आपको करनी पड़ेगी मेहनत। दोबारा समझे, जैसा विजन, विजन कहां से आया? एनवायरमेंट से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से, समाज से, जहां आपने स्कूल पढ़ा वहां से, जैसे आपके दोस्त है वहां से आया विजन, मुझे फौज में जाना है, ये मेरा विजन हो गया। उसके बाद में क्या होगा? उस विजन से आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मिल गया। अब प्लेटफॉर्म में उस प्लेटफॉर्म में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत, हार्डवर्क। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फौजी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आईएएस बनने का हो, आईपीएस बनने का हो, खेती किसानी करने का हो, मजदूरी करने का हो, दुकानदारी करने का हो, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिस प्रोफेशन में आपको अपने हिस्से की मेहनत ना करनी पड़े, कि बिना मेहनत किए आपको उस प्रोफेशन के अनुसार सफलता मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मजदूर को भी 300 रुपए 500 रुपए कमाने के लिए अपने 8 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। एक रिक्शे वाले को भी अपने 8 घंटा रिक्शा चलाना पड़ेगा। वो ये किंतु परंतु नहीं कर सकता कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं केवल 2 सवारी को ले जाऊंगा, मैं तीसरी सवारी नहीं बैठाऊंगा, मैं केवल 50-50 किलो की दो सवारी बैठा सकता हूं, आपका वजन तो 100 किलो है, मैं आपको नहीं बैठाऊंगा। कभी वो एक्सक्यूज नहीं देगा। कभी मजदूर एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि मैं तो केवल और केवल मिस्त्री के साथ मकान बनाने का ही काम करता हूं, मैं मिट्टी खोदने का काम नहीं करूंगा, या मैं खेत में पौध लगाने का काम नहीं करूंगा। कभी वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता। उसको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो मैं आज आपको कामयाबी के वो मंत्र बता रहा हूं दोस्तों, जो हर प्लेटफॉर्म में, हर प्रोफेशन में जरूरी होते हैं। उसके बाद में आती है बात डेडिकेशन की। डेडिकेशन एक ऐसा शब्द है कि जब आप किसी काम को करें तो आपकी लगन उसमें इस प्रकार से हो जानी चाहिए कि जैसे मीरा की भगवान श्री कृष्ण में हो गई थी, कि वो ऐसी लगन थी कि उनको किसी ने जहर पिला दिया और वो जहर भी अमृत बन गया, वो जहर से भी उनकी डेथ नहीं हुई। डेडिकेशन के बारे में सिर्फ एक मैं बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जब कोई किसी इंसान को प्लेटफॉर्म मिल जाए, अगर वो हार्डवर्क और डेडिकेशन को दूसरे शब्दों में कहूंगा समर्पण, लगन, समर्पण, जब कोई इंसान अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है ना, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि मैं सही काम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान गलत रास्ते पे डेडिकेटेड होकर के काम कर रहा होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर एक इंसान का डेडिकेशन है कि मैं दीवार को धक्का दे दूंगा, दीवार को गिरा दूंगा। तो ये शब्द में, ये उदाहरण मेरा उन लोगों के लिए है जो आज भी AWPL जैसा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड होकर के, समर्पित होकर के लगे हुए हैं, चाहे वो नौकरी हो या फिर कोई अन्य काम, जहां से उनको पता है कि जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस प्रोफेशन को, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं पा रहे। दुकानदार दुकानदारी नहीं छोड़ पा रहा है, किसान किसानी नहीं छोड़ पा रहा है, नौकरी करने वाला नौकरी नहीं छोड़ पा रहा है, 100% डेडिकेटेड होकर के काम कर रहा है उस काम को। मैं कहता हूं आप उस काम को करो, डेडिकेटेड होकर के करो, लेकिन फिर एक बार सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आपके सारे सपने उस प्लेटफॉर्म से साकार हो रहे हैं? और अगर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि AWPL से अगर आपके सपने साकार हो सकते हैं, तो फिर पूरा डेडिकेशन यहां लगाओ, फिर दिमाग इधर उधर मत लगाओ, भरोसा रखो। अगर मैं यहां पर डेडिकेशन नहीं देता इस बिजनेस में, तो आपको क्या लगता है कि मैं इस काम में कामयाब हो पाता? जब मुझे बिजनेस मिला, मेरी सैलरी 40,000 रुपए थी। मैं बात कर रहा हूं 2015 की। मैंने पार्ट टाइम इस काम को करना शुरू किया। एक तरफ तो मुझे अपनी संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं
16 साल से जॉब कर रहा हूं आर्मी के लिए, मुझे वहां पर अपनी वफादारी दिखानी है, वहां पर अपना डेडिकेशन दिखाना है। और दूसरा, मैं यहाँ पर AWPL प्लेटफॉर्म के साथ में अपने दूसरी पारी की शुरुआत करना चाहता हूं। तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू कैसे हो सकते हैं? मैं दोनों जगह डेडिकेशन कैसे दे सकता हूं? अगर मैं अपनी आर्मी की जॉब पर डेडिकेटेड होकर के काम करता रहूंगा तो मैं AWPL को टाइम नहीं दे पाऊंगा, अपनी टीम को टाइम नहीं दे पाऊंगा और मेरी टीम खराब हो जाएगी, मैं अपने हिस्से का काम नहीं कर पाऊंगा। सोचिए, अगर मैं फौज में होता तो क्या मैं अभी आपकी जूम मीटिंग कर पा रहा होता, या मैं आपकी फिजिकल मीटिंग कर पा रहा होता, या मैं आपके फोन उठा पा रहा होता? इसके लिए मुझे जरूरत थी डिसीजन लेने की, और मैंने डिसीजन लिया और अपनी आर्मी की गवर्नमेंट जॉब को, जहां से मेरा और आपका कम से कम भी तो 10 साल का मेरा करियर बचा हुआ था, मैंने वहां से VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। लगभग 2 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया और उसके बाद मैंने 1 साल बाद ही मैंने VRS की एप्लीकेशन डाल दी और अगले 1 साल से पहले पहले मुझे VRS मिल गया और उसके बाद मैं 100% डेडिकेशन के साथ इस काम को करने लगा। अगर मैं डेडिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो मैंने पिछले 10 सालों के अंदर माइक है, चलो संतोष कर, तो दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर मेरा परिवार गवाह है, मेरा परिवार गवाह है, मेरा भगवान गवाह है कि मैं पिछले 10 साल में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने बिरादरियों के, अपने मामा लोगों के, अपने मौसी लोगों के कितने फंक्शन में गया हूँगा। इन 10 सालों के अंदर कितने बच्चों की शादी हुई होगी परिवार में, उन बच्चों के बच्चे हो चुके होंगे, कितने बुजुर्ग हमारे उन परिवारों से इस दुनिया से विदा ले चुके होंगे, लेकिन न तो मैं किसी के जन्म में गया, न मैं किसी की अंत्येष्टि में जा पाया। मैंने 100% डेडिकेशन दिया इस काम को, यहां तक कि मैं किसी धार्मिक कार्यक्रम में तक शामिल नहीं हो पाता, जबकि मैं पूर्णतः आस्तिक इंसान हूं, पूर्णतः आस्तिक इंसान, भगवान पर पूरी भक्ति रखने वाला इंसान नहीं कर पाता। क्योंकि भगवान भी तो यही कहते हैं ना कि कर्म कर तो फल मिलेगा, वो ये थोड़ी कहते कि अगर तू मेरी भक्ति नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। कोई सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। रिटायर आए हुए 7 साल हो चुके हैं, मुझे 8 साल हो चुके हैं। बावजूद रिटायरमेंट के हमारे परिवार से राजनीति शुरू होती है दोस्तों, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं। हमारे परिवार से राजनीति शुरू होती है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं टीवी समाचार नहीं देखता, टीवी हमारे घर में है ही नहीं, ये जो टाटा स्काई डिश बर्गर ये कुछ नहीं हमारे घर में। तो आप कितना डेडिकेशन होकर के इस काम को करते हैं, समझे बात, वो आपको उस प्रकार की सफलता आपको दिलाती है। डेडिकेशन यार क्या क्या नहीं करवा देती इंसान से, राइट? माउंट एवरेस्ट तक चढ़ाई चढ़ा देती है। उसके बाद में अगली चीज आती है दोस्तों सफलता के लिए, पैशन। सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपको बार बार रिपीट करके रिवाइज कराता रहूंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी के लिए क्या चाहिए, राइट? सबसे पहले विजन आता है एनवायरमेंट से, उसके बाद में आपको मिलता है आपके विजन के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके सपनों के हिसाब से आपको मिलता है प्लेटफॉर्म। उसके बाद में आपको करना पड़ता है हार्डवर्क, उसके बाद में आपको दिखाना पड़ता है डेडिकेशन, और 5वां पॉइंट है दोस्तों कामयाबी के लिए पैशन। पैशन का मतलब होता है पागलपन, पैशन का मतलब होता है जुनून। अब ये लड़की है 17 साल की, पायल नाग, राइट? ये ओलंपिक में मेडल ला सकती है और हम यहाँ पर 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते हैं। सर लोग हमारी बात नहीं मानते, सर लोग हमारी बात नहीं सुनते, सर लोग कह रहे हैं सब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। कब होगा ये सब? ये तब होगा जब आपके अंदर पागलपन होगा। देखो हमारे अंदर पागलपन था
तभी हम आपसे पैसे निकलवा पाए। तो क्या आप अपने अंदर वो पागलपन ला पाते हो? मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब इस लड़की ने, पायल ने, जब ये कहा होगा कि मुझे तीरंदाज बनना है, मुझे आर्चर बनना है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके घर वालों ने ही सबसे पहले इससे कहा होगा, पाल हुई क्या, हाथ तो है नहीं, तू तीर कैसे चलाएगी? तीर चलाने के लिए धनुष और बाण को हाथ पकड़ना पड़ेगा, यही तो समाज ने सिखाया है ना। वेदों ने यही सिखाया, पुराणों ने यही सिखाया, महाभारत ने यही सिखाया, रामायण ने यही सिखाया कि भाई साहब तीर चलाने के लिए धनुष को हाथ में पकड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दो हाथ होने जरूरी है। पागल है क्या? फिर उसके बाद में जब ये स्कूल गई होगी, अपने टीचर के पास गई होगी, तब उसे पागल कहा होगा, इसकी सहेलियों ने पागल कहा होगा, सहेलियों के रिश्तेदारों ने पागल कहा होगा। और जब इसको पागल कहा लोगों ने, तो इसने इतिहास रच दिया। और इस दुनिया में यह हकीकत बात है दोस्तों कि इतिहास पागल लोग ही रचते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उस इतिहास को पढ़ते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको दुनिया पागल कहती है ना, तो इसका मतलब आपकी कामयाबी निश्चित है। अगर आप खाना खा रहे हो, राइट, सुनो, आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपके कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का, डाउनलाइन का, अपलाइन का फोन आ गया और आपका फोन आपके कान में है और रोटी का निवाला आपने तोड़ रखा और ये रोटी का निवाला ऐसे टूटा हुआ है और आपकी मम्मी आपको देख रही है और आपको बोल रही है कि ये पागल हो गया काम करते करते। यस, आप कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर पागल बनने से 2 लाख रुपए हफ्ता और 8 लाख रुपए महीना 1 करोड़ साल का आता है मेरे दोस्त, तो पागल होना ही अच्छा है। समझदार बनकर के आपने देख लिया ना। लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर मैं ना, मेरे अंदर बड़ी झिझक रहती है, हेजिटेशन रहती है, मैं अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने दोस्तों को, मेरे जो खास लोग हैं, मैं उनको इस बिजनेस के बारे में कैसे समझाऊं, क्योंकि कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाते। ऐसा क्यों सोचते हैं पता लोग? ऐसा आपके मन में सवाल क्यों आता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? उसका पहला कारण यह है कि आपको अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है, कंपनी पे भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, एमडी सर पे भरोसा नहीं है, अपलाइन पे भरोसा नहीं है। इस वजह से, भरोसा न होने की वजह से आप दूसरों को बताने से झिझकते हो। आपको डाउट है कि सही काम है, गलत काम है। अगर 1% भी डाउट है ना, तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। कन्विंस करना तो बहुत दूर की बात है, आप कन्वे ही नहीं कर पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप गलत काम कर। तो अगर आपको लगता है कि गलत काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप इस काम को करो ही मत तब तक जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि मैं कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम नहीं कर रहा, मैं किसी को फंसा नहीं रहा, मैं किसी को प्रोडक्ट दे करके या कंपनी में ज्वाइन करके करा करके मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा। जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए तब तक आप इस काम को मत करो। और इसके लिए आपको जितने भी सवाल करने अपने अपलाइन से करो कि सर अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट दे दिए, उसने मेरे को पैसे दे दिए, अगर हेल्थ प्रोडक्ट लिए उसे रिजल्ट नहीं आया तो, अगर फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट दिए अगर उसे फायदा नहीं मिला तो, अगर उसे स्किन केयर के प्रोडक्ट दिए उसे पसंद नहीं आए तो, अगर मैंने उसे घर में इस्तेमाल करने वाले मसाले दिए और उसने उनका फीडबैक नेगेटिव दिया तो, आपके मन में जितने भी नेगेटिव सवाल आते हैं उन सारे सवालों को आप अपने अपलाइन से पूछो। और जब तक आपको तसल्ली बख्श जवाब ना मिल जाए तब तक आप इस काम को मत करो। लेकिन अगर आपको यकीन हो जाता है कि आप सही काम कर रहे हो, किसी को गलत नहीं फंसा रहे हो, किसी के साथ में अन्याय नहीं कर रहे हो ना, तो फिर उसके बाद में इस काम की शुरुआत अपने घर से करो, बिना ये सोचे कि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके सगे संबंधी आपके बारे में क्या राय कायम करेंगे। देखो, उनको जो राय कायम करनी है करने दो। यही है पागलपन की निशानी। क्योंकि समाज आपके किसी भी फैसले से जो समाज के खिलाफ होगा, मतलब समाज के खिलाफ कैसे समझाऊं मैं, आप
आपके समाज में आज तक किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई उस काम को नहीं कर रहा, और आप नया काम करना चाहते हो, वो हुआ समाज के खिलाफ जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्ची है, वो एक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके खानदान में कोई एक्टर नहीं है, तो उसके परिवार वाले ही सबसे बड़ा उसका विरोध करेंगे। हाय हाय, देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते रहती है, हीरोइन बन के घूमते रहती है, ये बनेगी कटरीना, ये बनेगी क्या बोलते हैं दीपिका, ये बनेगी आलिया, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझती है। सबसे पहले रिश्तेदार लोग ही उस बात को अपोज करेंगे, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। क्योंकि परिवार में, खानदान में कोई आज तक इस काम को करके कामयाब नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग है कि आपके खानदान में, आपके परिवार में आज तक इस काम को करके कोई कामयाब नहीं हुआ। पहली बात तो किया ही नहीं है, और अगर किया भी है तो लोग कामयाब नहीं हुए, तो इसलिए लोग आपको पागल कहेंगे। तो कहने दो, आपको यकीन होना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हो, सही कंपनी में काम कर रहे हो। नहीं यकीन है तो मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये तीसरी बार कह रहा हूं कि मत करो इस काम को, क्योंकि 1% नेगेटिव एनर्जी के साथ में 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। 100% रिजल्ट के लिए 100% पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, और वो आती है या तो जानकर और या फिर मानकर। जानकर बोले तो नॉलेज लो और उसके बाद में आप फटाफट से जवाब दो सबका, और मानकर मतलब अटूट विश्वास। जहां विश्वास है वहां आस्था है, और जहां आस्था है वहीं रास्ता है। जब तक आस्था नहीं होगी तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आपके अंदर का पागलपन, तब तक आपके अंदर का जुनून पैदा नहीं होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, कामयाबी के लिए छठा पॉइंट है दोस्तों, सैक्रिफाइस। हर माँ बाप अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। कोई देश के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है। हमारे क्रांतिकारी शहीद बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने देश के लिए किया। किसी ने अपनी वकालत छोड़ी, किसी ने अपनी जॉब छोड़ी, किसी ने अंग्रेजों की गुलामी छोड़ी और अंग्रेजों के विरोध गए, उनसे लड़े और हंसते हंसते फांसी का फंदा पहन लिया। चाहे वो राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर अहिंसा के रास्ते पर चल करके और अंग्रेजों को देश से निकालने का बीड़ा उठाने वाले आदरणीय महात्मा गांधी जी हो, या फिर उनका साथ देने वाले असंख्य अहिंसावादी क्रांतिकारी, तो उन्होंने देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए त्याग किया। आज भी बॉर्डर पर जितने भी सिपाही लड़ रहे हैं वो अपने परिवार और अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, पैसे के लिए नहीं। अगर पैसे दे करके अगर किसी को कुर्बानी देने के लिए बोला जाए तो चलिए मैं आपको पैसे देता हूं, तो क्या आप बॉर्डर पर जाकर के अभी जैसे वर्तमान हालात थे, तो क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? नहीं। वो जज्बा होना चाहिए यार, वो पागलपन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। और वो जुनून, वो जज्बा केवल देश के सिपाही नहीं होता है, और वो उसकी ट्रेनिंग के अंदर बिल्टअप किया जाता है। चाहे कोई इंसान अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फौज में भर्ती क्यों ना किया गया हो, लेकिन जब वो फौज में जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, तो उस ट्रेनिंग के अंदर उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के इतना भर दिया जाता है कि वो अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए। मैं आपसे अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए, आपको जान का सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपने शारीरिक सुख का त्याग कर दो, बस। शारीरिक सुख क्या है कि ज्यादा सोना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल पर रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, पिक्चर देखना बंद कर दो, यारी दोस्ती समाज ये सब बंद कर दो, जिसमें आपको प्लेजर मिलता है, जिसमें आपको आनंद मिलता है, जिसमें आपको सुख मिलता है, ये सब काम छोड़ दो और केवल अपना फोकस कर रखो बिजनेस पर। सिर्फ और सिर्फ ये कर दो।
और अगर आप ये कर दोगे तो आपकी वजह से आपका परिवार सुखी रहेगा, आपका परिवार वो सब आनंद ले पाएगा। जिस मर्जी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ाना चाहोगे उस स्कूल में पढ़ पाएंगे, जिस मर्जी घर में आप अपने बच्चों की शादी करना चाहोगे उस मर्जी घर में आप शादी कर पाओगे, जो गाड़ी आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहोगे वो गाड़ी आप ले पाओगे, जिस अस्पताल में जिस डॉक्टर से आप अपने परिजन का इलाज कराना चाहोगे वहां इलाज करा पाओगे। ऐसी परिस्थिति ना आए पहली बात तो, अगर जरूरत पड़ी तो, ये बात कह रहा हूं। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें आपको भगवान की तरफ पहुंचे तो फिर आपको जीते जी शहीद होना पड़ेगा। हर खानदान में जितने भी आज अरबपति परिवार है उन अरबपति परिवारों में कोई न कोई एक ऐसा गरीब बच्चा जरूर था आपकी और हमारी तरह। फिर वो चाहे जमशेद जी टाटा हो, टाटा ग्रुप के फाउंडर, फिर वो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, आपके रिलायंस ग्रुप के फाउंडर, या फिर हमारे देश के फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी जी हो। दोस्तों कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो जीते जी शहीद होता है, तब जाकर के आने वाली उसकी 7 पुश्तें आराम से बैठ करके खाती हैं या उसका आनंद ले पाती हैं। अब आज अंबानी के परिवार में भगवान की पूजा होती होगी डेफिनेटली, लेकिन भगवान से पहले धीरू भाई अंबानी की पूजा जरूर होती होगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका परिवार आपको आपके किए गए इस सैक्रिफाइस के लिए याद करे, तो दोस्तों आपको आज अपनी खुशियों को, अपने प्लीजर, अपने आनंद, अपने मौज को छोड़ना होगा। आपका वक्त आएगा, आपके पास भी समय आएगा जब आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिता पाओगे। इन 10 सालों में मैं रोज अपने बच्चों के साथ तो नहीं बैठ पाता हूँ, मैं रोज अपने माँ बाप के पैर तो नहीं दबा पाता हूँ, मैं रोज अपने पत्नी को से मीठी मीठी बातें तो नहीं कर पाता, मैं उसको वीकेंड पे रेस्टोरेंट पे तो नहीं ले जा पाता, लेकिन साल में एक बार मैं फॉरेन ट्रिप पे जरूर ले जा पाता हूँ। वो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है। वो क्वालिटी टाइम जरूर दे पाता हूँ अपने बच्चों को जब मैं विदेश यात्रा पे जाता हूँ या देश के भी किसी हिल स्टेशन पे छुट्टियों पे जाता हूँ, तो वो मैं क्वालिटी टाइम उनके साथ जरूर बिता पाता हूँ। और उसके लिए पैसे होने बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और वो तभी आएंगे जब आप रोज की ये जो आपके दैनिक दिनचर्या इसमें बदलाव करोगे, सेक्रीफाइस करोगे अपने प्लेजर को। उसके बाद में 7वां है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कामयाबी के लिए चाहिए एजुकेशन। इस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जो भी लोग कामयाब हैं वो अपने प्रोफेशन के सबसे अधिक निपुण लोग हैं। सबसे कामयाब लोग सबसे ज्यादा एजुकेशन वाले लोग हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके शहर में 15,000 रुपए सैलरी लेता है, एक 50,000 लेता है, 1 लाख रुपए महीने लेता है। हो सकता है कोई 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपए भी लेता होगा, लेकिन सुंदर पिचाई जी हैं जो करोड़ों रुपए महीने के सैलरी लेते हैं। एक खबर के अनुसार जो मैंने सुनी और पढ़ी है उसके अनुसार सुंदर पिचाई जी का जो पैकेज है वो 300 करोड़ है साल का। 300 करोड़ रुपए साल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो इस पैनल में भी हो सकता है बहुत सारे में। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है साहब एजुकेशन का। एक डॉक्टर की फीस है 50 रुपए कंसल्टेंस फीस, एक डॉक्टर की 500, एक डॉक्टर की 1000, एक डॉक्टर की 2000, जबकि पढ़ाई सबने एक ही कर रखी है। पढ़ाई सबकी एमबीबीएस ही है, लेकिन सबकी फीस में अंतर क्यों है? एजुकेशन का। साइंटिस्ट तो बहुत हुए इस दुनिया में, लेकिन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही नाम क्यों जानते हैं? इस दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जो सब शिखर पर जो भी लोग हैं वो उस प्लेटफॉर्म के, उस प्रोफेशन के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग में आप भी शिखर पर पहुंचो तो आपको भी डायरेक्ट सेलिंग की वो टॉप एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और उसके लिए 17 जून से हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जो जुलाई मिड तक चलेगा। 4 दिन का ये बैच होता है जिसमें हर टीम की अलग अलग डेट डिसाइडेड है पहले से। आप लोगों को विदित होगा, जिनको नहीं पता है तो हम अभी पूछ लेंगे। गुफरान सर, आपकी टीम की ट्रेनिंग कब है? जी गुरुजी, आपकी टीम की 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच। 8 जुलाई से
7 जुलाई से 10 जुलाई 8 जुलाई को चेक इन होगा और 10 जुलाई को चेकआउट होगा। 4 दिन की ट्रेनिंग है। कमल भारती सर, आपकी टीम की ट्रेनिंग कब है? गुरु जी 30 जून से स्टार्ट है, 30 जून से 3 तक। ओके, उसके बाद में अनूप सर आपकी, शरद सर, जो भी हो, 22 से 25 या 25 28 जून, राइट? तो इसी प्रकार से कोई भी अन्य लीडर है तो सबकी अलग अलग टीम की अलग अलग ट्रेनिंग है। तो अब ये ट्रेनिंग का मतलब क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब है सफलता का रहस्य। दोस्तों, मैं आर्मी में जॉब करता था। जब मैं एक शो में आया, बात है आपके 9 अगस्त 2015 की, एक अचीवर सेलिब्रेशन शो था। जैसा कि अभी आपके छत्तीसगढ़ में प्लान किया जा रहा है, हो सकता है 25 इसी मई को आपको महागुरु रामवीर सर कंपनी के अपकमिंग ब्रांड एम्बेसडर रामवीर सर का समय शायद आपको मिलेगा, जो अभी हमारे न्यू दो ब्लू डायमंड बने हैं, देवराज सर और संजय कुर्रे सर, इनके सम्मान समारोह के लिए। अगर डेट आगे पीछे होती है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर जब डेट फाइनल हो जाएगी तो आप चाहेंगे तो डॉक्टर साहब अगर इस पैनल में है, कोमल सर, तो मैं पूरी टीम की एक जूम मीटिंग करना चाहूंगा जिसमें सभी लोगों को मैं उस पर्टिकुलर शो के बारे में बताऊंगा। तो हो सकता है रामवीर सर का समय आप लोगों को मिले। मिलता है दोस्तों विजन, किसी भी मेगा अचीवर सेलिब्रेशन से आपको मिलता है विजन, और सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग से मिलती है एजुकेशन। अब अगर आप मेरी पूरी इस मीटिंग का अभी तक का सार अगर समझें तो सफलता विजन और एजुकेशन के बीच में है। विजन और एजुकेशन के बीच में, विजन और एजुकेशन के बीच में क्या क्या आ गया? हार्डवर्क आ गया, डेडिकेशन आ गया, पैशन आ गया, सैक्रिफाइस आ गया। ये सब चीजें आ गई आपकी इसके अंदर सफलता के लिए। इन दो पिलरों के बीच में सफलता, इन दो पिलरों के बीच में टिकी हुई है, जिसका नाम है विजन और एजुकेशन। जिसका जितना बड़ा विजन होगा वो उतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना एजुकेशन के इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता, और अगर सीख जाए तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। गुंजन सक्सेना पहली महिला फाइटर विंग कमांडर हुई है। गुंजन सक्सेना, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। उससे पहले कोई महिला एयरफोर्स में जाती नहीं। तो जब वो गई एयरफोर्स में तो उसके ऊपर एक बायोग्राफी भी बनी है जिसपे जानवी कपूर ने बड़ा अच्छा रोल किया हुआ है। उसे आप जरूर देखिए, खास करके बेटियों को जरूर दिखाइए, वो बड़ा हौसला पैदा करती है। तो अगर एजुकेशन दी गई तो लड़कियों ने भी हवाई जहाज उड़ाए, फाइटर उड़ाए, कारगिल वॉर में युद्ध में जो है कि भाग लिया। और एजुकेशन ना मिले तो फिर आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो मेरे जैसा आदमी जो 10वीं पास है, जो फौज में नौकरी करता था, जो केवल बंदूक चलाना जानता था, जो केवल फौज के बारे में जानता था, वो आज इस बिजनेस में AWPL में आखिर एम्बेसडर कैसे बना? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेनिंग जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये ट्रेनिंग साल में केवल एक बार होती है, और आप सब 450 लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको ये ट्रेनिंग अगले महीने मिल रही है, जून और जुलाई में मिल रही है। क्योंकि जुलाई के बाद में जो लोग ज्वाइन होंगे उनको 11 महीने वेट करना पड़ेगा पूरे, अगले साल जाकर के उनको ट्रेनिंग मिलेगी, 1 साल बाद उनको ट्रेनिंग मिलेगी। तो अगर आप उस ट्रेनिंग में आते हो तो क्या हो सकता है? उस ट्रेनिंग में आते हो तो हो सकता है आपका विजन और एजुकेशन दोनों क्लियर हो जाए। काम करना तो आसान है, जिसका विजन क्लियर हो जाए और जिसको एजुकेशन मिल जाए तो वो इंसान डॉक्टर भी बन सकता है विजन और एजुकेशन से, इंजीनियर भी बन सकता है, बन सकता है, IAS IPS भी बन सकता है। बस खेल तो सारा विजन और एजुकेशन का है दोस्त। हम सोचते हैं कि यार वहां जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 6,200 रुपया तो हमारा होटल का रहने खाने का ही है, और वो होटल ऐसा है जिस होटल में आप जाओगे वो 5 स्टार रिसोर्ट होगा। उस होटल का एक रात का किराया 6,000 से ज्यादा होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर खाना पीना लगाओगे तो कम से कम 7,000 रुपया होगा, 8,000 रुपया कम से कम होगा एक नाइट का। सुबह का ब्रेकफास्ट और
एक टाइम का खाना भी अगर आप लोगे तो 8,000 कम से कम पे करोगे उस रिजॉर्ट में, जिस रिजॉर्ट में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। और आपको महज 6,200 रुपए में आपको 3 रात और 4 दिन नैनीताल की उस खूबसूरत वादियों में रहने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको जंगल सफारी भी कराई जाएगी, जहां पर ढेर सारी आपकी एक्टिविटीज भी होंगी। केवल एजुकेशन नहीं होगी, साथ में वहां पर आपके मनोरंजन के लिए एक्टिविटीज पार्ट भी होंगे, स्पोर्ट्स भी होंगे, एजुकेशन भी खेल खेल में आपको सिखाया जाएगा वहां पर, राइट। तो ये सब 6,200 रुपए में कहाँ मिलता है? आपका सारा खाना पीना उसमें इंक्लूड होगा। खाने में मतलब बोले तो आपका जो भी आपका मील, दोनों टाइम का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट। पीने में आपको दारू नहीं मिलेगी, वो आपको वहां मिलेगी भी नहीं, खरीद के भी नहीं मिलेगी। पानी मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, और आपको चाय मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री। बाकी कहीं अन्यथा मत समझ लेना कि भंडारी सर ने तो कहा था कि खाना पीना सब फ्री है, सब कुछ मिलेगा। पीने में वो गलत चीज नहीं मिलेगी, वो हम प्रमोट नहीं करते, राइट। उसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात मिलेगी एजुकेशन 100 करोड़ कमाने की। 100 करोड़ कमा लोगे मैं इस बात की गारंटी नहीं देता, लेकिन 100 करोड़ की एजुकेशन मिलेगी इस बात की गारंटी देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो आज ही अपनी सीट रिजर्व कराइए, क्योंकि हर होटल की एक लिमिट है। एक होटल में अगर 70 कमरे हैं और एक रूम में अगर 3 लोग रहते हैं, 3 से ज्यादा नहीं रहते हैं, 3 से ज्यादा रहेंगे तो बहुत परेशानी होती है। तो 3 लोग रुकते हैं तो 210 लोगों का होटल हुआ वो। अगर किसी होटल में 100 रूम है तो उसमें 300 लोग से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। तब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गुफरान सर की टीम का 650 लोगों का फिगर आ रहा है। बिल्कुल तो बताइए 600, 650, 650 का जी, 650 का फिगर आ रहा है, और उस होटल में 500 से ज्यादा लोग नहीं रुक सकते जी। तो अब हम कैसे माने कि आप सब लोग उस ट्रेनिंग में आओगे ही आओगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि जो भी व्यक्ति अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेता है तो उसका तो हम मान लेंगे कि उस कॉर्बेट द ग्रैंड होटल में उसको रूम मिल जाएगा। और जो 500 के ऊपर लोग होंगे फिर उन लोगों को जाना पड़ेगा बाहर दूसरे होटल में, जो अभी रिजर्वेशन नहीं कराएंगे ये भी एडवांस देंगे बुकिंग का, उन लोगों को बाहर जाना पड़ेगा दूसरे होटल में। और फिर वो होटल की कैटेगरी वो नहीं होगी जो आपका फर्स्ट होटल है, मेन होटल है, उसकी कैटेगरी होगी। तो वहां आपको रूम खराब मिलेंगे, फैसिलिटी खराब मिलेगी, बाथरूम खराब मिलेगा, वैसी हॉस्पिटलिटी नहीं मिलेगी जैसी 5 स्टार रिजॉर्ट की होती है। तो फिर वहां जाकर के आप ब्लेम मत कीजिएगा कि सर आप तो मैं 5 स्टार रिजॉर्ट का प्रमोशन करके लाए थे, ये तो 2 स्टार भी नहीं। इसलिए पहले आओ और पहले पाओ, फिर बाद में चाहे आप किसी मंत्री से या किसी संतरी से, किसी नेता से, अभिनेता से, किसी से भी सिफारिश लगवा लेना, आपको उस रिजॉर्ट में जगह नहीं मिलेगी। उस रिजॉर्ट में 5 स्टार रिजॉर्ट में उसको जगह मिलेगी जिसने पहले एडवांस बुकिंग कराई है। एडवांस बुकिंग मात्र 1,000 रुपए दे करके हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, भगवान न करे ऐसा हो, तो आपके वो पैसे रिफंड हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। हमें आपके पैसे का क्या ही करना है। ऐसा कितने लोगों के साथ में होगा? 100 में से 10 लोगों के साथ हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, हम उनका पैसा वापस दे देंगे, लेकिन हम सीट रिजर्व करना चाहते हैं बस, आपसे और कुछ नहीं चाहते। अगर आप केवल रिजर्वेशन भी करा लेते हैं ना आने जाने का अपना, तो भी हम मान जाएंगे। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ से आप लोगों को आना है, आप लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करनी है, हम आपसे आपका रिजर्वेशन कराने के लिए कर रहे हैं, अपना या अपने बच्चों का रिजर्वेशन करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। आपका रिजर्वेशन होगा तो आप आराम से बैठ करके आओगे। अगर मान लो किसी कारणवश कोई इमरजेंसी को नहीं आ तो कैंसिल करा देना रिजर्वेशन। 100% नहीं मिलेगा तो 50-70% जितना मिलेगा रिफंड मिल जाएगा, मिल जाएगा। इतना साथ अगर आप लोग दे दोगे तो दोस्तों हम एग्जैक्टली 500 लोगों को होते ही फाइनल कर देंगे। अब उसके बाद आप लोगों की मर्जी होगी आओ या ना आओ। ठीक इसी प्रकार से मंदसौर वालों से भी मेरी यही गुजारिश है, यही गुजारिश मेरी मानेसर की टीम से ही है। सबसे ज्यादा परेशान करती है मानेसर की टीम अनूप सर को। अनूप सर जैसा इंसान, अनूप सर जैसा लीडर इस दुनिया में दीपक ढूंढने से भी नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी अनूप सर के लीडर, मैं माफ करना इस पैनल से इस बात को कह रहा हूं,
बिल्कुल भी इतना भी साथ नहीं देते। मैं जानता हूं कि सर कितना परेशान रहते हैं आप लोगों के लिए कि यार चलो मैं आपको ट्रेनिंग कराना है, चलो बस बुक कर लेते हैं, ट्रेन बुक कर लेते हैं, लाओ यार एडवांस दे। साथ देना यार, हम आपके उन पैसों से अपने बच्चों की फीस थोड़ी भरवा रहे हैं, अपना घर थोड़ी चला रहे हैं, आपको सुविधा देने के लिए वो सब काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है बहुत अर्जेंट, नहीं तो मैं थोड़ी देर और बात करता, लेकिन इस मीटिंग को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा, गुफरान सर मैं आपको होस्ट बना देता हूं, आप इस मीटिंग को बाद में ऑफ कर दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडरों को मैंने यहाँ पर को होस्ट बना हुआ है, वो सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमल भारती सर, संजय सर, देवव्रत सर, जो भी हैं, सरल सर, अनूप सर, ठीक है सर? जी ओके, मैं लिसनिंग मोड में रहूंगा। गुफरान सर प्लीज माइक में आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, कोई भी फर्क छोड़ करके नहीं जाएगा मीटिंग को, मैं सुनता रहूंगा, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू। आज ज्वाइन आपने बहुत है ना, तो इतनी बेहतरीन जानकारी दिए, इतने कम समय में हमको बता दिए कि कामयाब कैसे होना है। तो सबसे पहले धन्यवाद मिस्टर BS भंडारी गुरु जी का और संजीव कुमार गुरु जी में निकालने के लिए इतना बड़ा सिस्टम और इतना बड़ा सपोर्ट, आज लगातार डाउन टू डाउन एक फ्रेशर तक को डायरेक्ट अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है। तो हम कुछ अपने लीडर लोग हैं, तो उनसे अपन एक फीडबैक ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की मीटिंग करेंगे। तो कमल भारती सर बताइए, आपके इधर के ग्रुप के कौन कौन मेन होस्ट है, फिर उसके बाद बाकी लीडरों से बात कर लेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा कमल सर को। थैंक यू बताया सर, और थैंक यू गुरु जी। सबसे पहले महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन गुरु जी ने दिया है रियली अमेजिंग है। ये सेशन आज मैंने जो एक नए फ्रेशर की तरह लिया था, और मुझे ऐसी कई सारी बातें आज यहाँ से समझ में आई है जो शायद मैं भी मिस कर रहा था। आज से पहले कई बार गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, लेकिन यकीनन आज का सेशन एक लाइफ चेंजिंग सेशन था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वैसे तो गुरु जी के सारे ही पॉइंट लाजवाब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो गुरु जी मुझे समझ में आया, और यकीनन यहाँ पर पैनल पे मौजूद सभी साथियों को समझ में आया होगा, वो है कि अगर किसी इंसान का विजन ही क्लियर नहीं है, अगर किसी इंसान का विजन ही क्लियर नहीं है, तो उस इंसान को ना तो एजुकेशन का महत्व समझ में आएगा, और ना ही उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म का महत्व समझ में आएगा, और ना ही वो डेडिकेशन से काम करेगा, ना ही वो सेक्रीफाइस करेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है अगर हमने अपना विजन क्लियर कर लिया, अगर हमने अपना मकसद सेट कर लिया, तो ये जितनी भी चीजें महागुरु जी ने बताई है, जितनी भी बातें महागुरु जी ने बताई है, वो सब ऑटो मोड पे हम लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है। हम लोगों को क्या यहाँ से चाहिए, क्या कामयाबी के लिए हमें जो हमारी जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, जो भी हमारा विजन हमारा है, अगर वो क्लियर हो गया तो डेफिनेटली गुरु जी द्वारा बताई गई बातें, चाहे वो प्लेटफॉर्म को लेकर के हमारा जो सोच है, वो चाहे हमारा हार्डवर्क है, चाहे हमारा डेडिकेशन है, चाहे हमारा पैशन है, चाहे हमारा सेक्रीफाइस है, और चाहे हमारी एजुकेशन है, ये सारी चीजें हम लोग ऑटो मोड पे करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विजन। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा गुरु जी, हर इंसान सबसे पहले अपना विजन क्लियर करे, और जो मौका विजन क्लियर करे वो लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के, SOS को लेकर के, उसमें बढ़ चढ़ कर का हिस्सा ले, और उन तमाम साथियों को ये जरूर यकीन दिलाएं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन है, जो भी व्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, कि अगर उनका विजन क्लियर हमने करवा दिया, तो वो एजुकेशन अगर ले लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर वो कामयाबी की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू गुरु जी, बोलने का मौका दिया पैनल पे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमल सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, इतने बेहतरीन तरीके से संक्षिप्त में अपनी पूरी जानकारी दी। तो मैं बाकी और लीडरों को इनवाइट करने के पहले एक बार और बता दूं कि मैं आज AWPL में हूं, तो सिर्फ और सिर्फ ये SOS और ये जिम कॉर्बेट है। हमारे संजय कुर्रे सर भी है, ब्लू डायमंड जो हमारे साथ है, इसी महीने ब्लू डायमंड निकले हैं।
कुर्रे सर और मैं एक बार एक मौका मिला था 12 पेयर में उत्तराखंड जिम कॉर्बेट का टारगेट। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग था, हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के जिम कॉर्बेट का ट्रिप किए, तो हमको वहां जाने का मौका मिला। और जब इतने जबरदस्त रिसोर्ट, इतने बड़े बड़े लेवल के लीडर, ट्रेनिंग और लाइफ स्टाइल दिखी कि यार जिंदगी भी ऐसे लोग जीते, ऐसे होटल, ऐसे स्विमिंग पूल, तो वहां देख के आए। तो वहीं से विजन मिला था कि लाइफ ऐसे भी है। और वहां से फिर हम उस प्लेटफॉर्म में लगातार हार्ड वर्क के साथ, सिस्टम के साथ डेडिकेटेड होके काम करने लगे।